हैं जंतर मंतर पे। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज हम उनमें से किसी से मुलाकात करेंगे। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? सौरभ यादव। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से हैं। तो आप लगभग 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। तो क्यों बैठे हैं आप भूख हड़ताल पे? सबसे पहले ये सवाल। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए बैठे हैं। तो आप ही बैठे, बाकी लोग क्यों नहीं बैठे? ऐसा कुछ विचार आता हो दिमाग में? अच्छा, आप अभी स्टडी करते हैं या कोई वर्क करते हैं? आप एडवोकेट अलीगढ़ कोर्ट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मूल निवासी में करता हूँ, पिछले 11 साल से दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं सौरभ यादव, और यही और ये भूख हड़ताल पे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं और आगे 10 दिन, तो आप क्या करें? हम क्या करेंगे, इससे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या करेगी अगर बनेगी। हम्म। मान लो नहीं दे रही इस्तीफा, अभी 10 दिन आपने काट लिए और नहीं करते, तो क्या आप अनशन तोड़ेंगे या कोई और स्टेप लेंगे? अनशन तो जब तक शरीर जवाब नहीं देता तब तक तो नहीं होने वाला है। तो 6 साल देगा तब तक अनशन करेंगे। उसके बाद की योजना बाद में, ऐसा सरकार का रवैया होगा वैसे ही। अच्छा, सरकार ने बड़ी अव्यवस्था कर रखी है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था सरकार की। या आपने खुद करी है? जैसे हमने किसान आंदोलन देखा था, तो सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था वहाँ कर रखी है, टॉयलेट वॉट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, कैंप टेंट वगैरह लगा के दिए थे। अभी बारिश हुई है, किसी ने आश्वासन दिया कि कोई टेंट देंगे आपको। सरकार में तो नहीं करा, वो उन्हीं ने करा है, सभी लोगों को करा हुआ था। किसान आंदोलन में जात के भी अपने आप ही उन्होंने तो सारे बॉर्डर क्लोज कर रखे थे। किसान आंदोलन में कहाँ सपोर्ट करा सरकार में, तो ठीक नगर निगम की गाड़ियां रहती हैं वहाँ, कोर्ट वगैरह रहता है आंदोलन। है। साफ सफाई के लिए तो यहाँ भी गाड़ी आती है नगर निगम। अच्छा, तो इस्तीफे के अलावा और क्या मांगे हैं आप? इस्तीफे की ही मांग है। इस्तीफे की मांग की जो मूल वजह है, उद्देश्य है, वो भारतीय राजनीति में उदाहरण स्थापित करने का उद्देश्य है। एग्जाम्पल सेट भविष्य करना में चाहिए। भविष्य में कोई भी मंत्री, हम्म, अतीत में जिसने जो किया है वो भी किया ही है, जिसने किया वो भी गलत किया है। हम्म, भविष्य में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिस बड़े पद पर बैठा हुआ है, बड़े या बड़े से लेकर छोटे तक, हम्म। वो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे कि 20 बच्चे 22 बच्चे एग्जाम दे दें और उस पर अपना अपनी प्रक्रिया न दे, कोई संवेदनशीलता न दिखाए, कोई देश का प्रधानमंत्री उसके जवाबदेही ना समझे। उसी बीच में मन की बात कर रहा है, मैं नहीं समझ एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आने वाला कोई भी मिनिस्टर हो, किसी भी मिनिस्ट्री में, उसको ये पता रहना चाहिए कि ये वोट से तो तुम्हें ला सकते हैं और हम हटा भी सकते हैं। इसके इधर बीच में अगर तुम कोई भी गड़बड़ी करते हो, कोई भी बेहुदा कृत्य करते हो, इसके लिए हम जमानत को देंगे, तुम्हें घर से भेज सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दिलाना, क्योंकि 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक, और उनमें से 22,000 बच्चे भी आपके सपोर्ट में नहीं है, 2200 भी नहीं है। सपोर्ट तुम्हें नहीं आई इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ भीड़ नहीं दिख रही बच्चों की, कोई बच्चों की भीड़ क्यों दिखनी चाहिए? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि बच्चों की भीड़ यहाँ दिखनी चाहिए। जिन बच्चों ने एक बार नीट का एग्जाम दिया, उनका पेपर लीक हुआ, वो डिस्टर्ब हुए, फिर उन्होंने कुछ दिन की तैयारी करी, फिर उन्होंने वही एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों ने प्रेशर मार के सुसाइड कर लिया। अब हम ये डिमांड करें उन बच्चों से, रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ आए? नहीं, इनके पेरेंट्स अगर इस पोजीशन में है कि वो यहाँ 1 घंटे के लिए भी आ सकते हैं डेली, एक पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एटलीस्ट, उनका आना जरूरी है। बच्चों का करियर है। अगर बच्चे अभी से हम प्रोटेस्ट कराने लग जाएंगे उन बच्चों से, 12वीं करके 1 साल 2 साल ड्रॉप करके नीट की तैयारी करना, उनको यहाँ ले आए, कल के कोई घटना घटती है, पुलिस में कोई कार्रवाई करती है, उनका करियर चौपट हो सकता है उन बच्चों का। उसका रिस्क हम लेंगे। हम वो पीढ़ी है तो अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है। तो ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि ये वाले बच्चों को यहाँ बिल्कुल क्यों ना, वो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आने में, मुझे लगता है कि हमारी अंतरिक्षा अंतरात्मा कह रही है कि आना है, तो स्वागत है, आना चाहिए होना है। ठीक है, तो आपने एक बात धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर आपकी मान, और मान लो कि कल ही ऐलान कर दें कि इस्तीफा दे रहा हूँ,
तो आप आंदोलन खत्म करेंगे या फिर कोई और मांग हो जाएगी? बिल्कुल, ये आंदोलन इस विषय के माध्यम मसले पे खत्म होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये आंदोलन यहाँ से समाप्त होने के बाद अनवरत आंदोलन चलने वाली दिशा में बढ़ेगा, हर गलत चीज के लिए, चाहे वो एथेनॉल का मुद्दा हो, एथेनॉल बनने के प्रोसीजर में जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसका मुद्दा हो, या दिल्ली में हवा की सफाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे सरकार को झुकाया जाएगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी, जो भी सरकार जहाँ भी काम कर रही है उसको झुकाने का काम करेगी जनता। आपको नहीं लग रहा कि अच्छा आंदोलन की जो लीडरशिप है वो थोड़ी ज्यादा ही कमजोर है? लीडरशिप की कमजोरी की बात तो आप तब कहोगे ना जब कोई पुश्तैनी, कोई किसी की बपौती चली आ रही हो लीडरशिप में, कोई वो गोल्ड स्पून लेके पैदा हुआ था कि जी बाप मेरा मुख्यमंत्री रहा था, प्रधानमंत्री रहा था, उसका बच्चा लीडरशिप नहीं कर पा रहा है। ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी नेतागिरी नहीं करी है, तो वो लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला पा रहे हैं सरकार की छाती पे यहाँ रह के, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं, लोग कह रहे हैं कि फंडेड है। क्यों नहीं होना चाहिए फंडेड? मैं एग्री करता हूँ फंडेड है, क्या हुआ? किससे फंडेड? सरकार सरकार 4-5 साल तक फंड ले सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 4-5 साल तक अपने कानों में डिब्बी लगा के रख सकता है। जब पूरा चंदा बटोर लिया पूरे देश से पार्टियों ने, तब तक उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं करा। जब पूरा पिटारा भर गया उनका चंदा जोड़ जोड़ के, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। वो सारा पैसा सरकार से लिया क्यों नहीं गया? पार्टियों से वो पैसा लेना चाहिए था। किसका फंड है यहाँ? ये आम जनता का फंड है। यहाँ कोई लड़की आती है, वो यहाँ बिस्किट्स बांटती है, कोई व्यक्ति आता है यहाँ बोतलें रख जाता है पानी की, कोई आंटी आती है केले के पैकेट लेके आ जाती हैं, लेकिन कोई आता है सब। पानी जिस हिसाब से आ रहा है लगभग मेरे हिसाब से 10 से 20 हजार रुपए का बहुत डेली लग रहा है। हाँ, तो कैसे इतना आप ऐसा कोई ऐसे आम आदमी कैसे कैसे मान कर सकते हो? सकता है? 22.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं बीजेपी के पेज को, अब शायद 21.9 है वो, हो सकता है उसमें। 20 मान लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उपस्थिति उस माध्यम से नहीं दर्शा सकते जिस माध्यम से हम दर्शा पा रहे हैं। हम तो बेफिक्र है ना, हम मुंह पे आके बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे बोलेगा